यह एक अनछुई गुफा की कहानी है जो रहस्यों और अटकलों से घिरी हुई थी। इसी गुफा ने 3 लोगों को बिना किसी तैयारी के भीतर प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी जिज्ञासा जल्द ही एक भयावह दुस्वप्न में बदल जाएगी। यह है विलियम कॉफलिन की दुखद कहानी। शुरू करने से पहले हमें आपकी मदद चाहिए। हमारे सिर्फ 7% दर्शकों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाकर हमारा समर्थन करते हैं तो इससे हम और बेहतरीन सामग्री बना सकेंगे और आपको हमारे नए अपलोड्स की जानकारी मिलती रहेगी। आपका समर्थन हमें और व्यापक दर्शकों तक पहुंचने में मदद करता है। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। विलियम कॉफलिन 27 साल के पर्यावरणविद थे जो ओक फॉरेस्ट, इलिनॉयस के रहने वाले थे। उन्हें प्रकृति से बेहद प्रेम था। उनकी माँ मार्ज अक्सर उनके जंगली जानवरों के प्रति विशेष लगाव की बात करती थीं। विलियम फेडरल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के लिए काम करते थे और उनका काम उनके प्रकृति प्रेम और उसकी सुरक्षा के प्रति गहरी इच्छा शक्ति को दर्शाता था। अपने खाली समय में वे अपने दोस्तों के साथ जंगलों और नदियों की खोज करते रहते थे और नई रोमांचक जगहों की तलाश में रहते थे। गुफाओं की खोज का जुनून हाल ही में उनके जीवन में आया था। उनके एक दोस्त ने उन्हें एक छोटी गुफा दिखाई थी जिससे उनका इस भूमिगत दुनिया के प्रति आकर्षण जाग उठा। हालांकि उनके पास अनुभव और उपकरणों की कमी थी, फिर भी विलियम और उनके दोस्तों ने पहली गुफा को बिना किसी परेशानी के पार कर लिया था, जिससे उनकी आत्मविश्वास और बढ़ गया था। उन्होंने कभी गुफा दुर्घटनाओं के बारे में नहीं सुना था, इसलिए उन्हें लगा कि कुछ गलत नहीं हो सकता। नए रोमांच की तलाश में विलियम के दोस्त जेम्स ने केंटकी के केव सिटी की यात्रा का सुझाव दिया। यह अनूठा पर्यटन स्थल सतह पर कई आकर्षणों और भूमिगत गुफाओं के जाल के लिए प्रसिद्ध था। कई गुफाओं में बजार्ड्स रूस्ट गुफा को उसके रोमांचक अनुभव के लिए विशेष रूप से बताया गया था। यह गुफा कम विकसित थी और अपनी गहरी गिरावट और तंग रास्तों के लिए जानी जाती थी, जो स्पष्ट रूप से नौसिखियों के लिए नहीं थी। शुक्रवार 28 मई 1993 को विलियम, जेम्स और केविन इलिनॉयस से केव सिटी पहुंचे। वहां उन्होंने 2 प्रकार के दौरे के बारे में सुना, ऐतिहासिक द्वारा और वाइल्ड केव टूर। ऐतिहासिक द्वारा एक निर्देशित मार्ग था जो गुफा के सुलभ हिस्सों से गुजरता था, जबकि वाइल्ड केव टूर में रेंगते हुए, मोड़ते हुए और बिना विकसित रास्तों से गुजरने का वादा किया गया था। पहले उन्होंने ऐतिहासिक द्वारा किया। दोपहर के बाद वे वाइल्ड केव टूर के लिए तैयार हुए, लेकिन इस बार उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए थे। अनुभवहीनता के बावजूद वे रोमांच के जोश में आगे बढ़े। गुफा के आधे रास्ते तक वे बिना किसी परेशानी के पहुंच गए, लेकिन असली चुनौती तो आगे थी। गुफा के निचले हिस्से में उतरने के बाद उन्हें 30 फीट की केबल सीढ़ी से नीचे उतरना पड़ा। विलियम ने एक पहले देखे हुए रास्ते को फिर से देखने का फैसला किया, लेकिन उनकी थकान और सीढ़ी की अस्थिरता ने उन्हें गिरने के कगार पर ला दिया। वे गिर पड़े और सिर में गहरी चोट आ गई। उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही थी, लेकिन गाइड ने मदद के लिए 3 घंटे से ज्यादा का समय लिया, जिससे विलियम की हालत और खराब हो गई। अंततः बचाव दल ने उन्हें बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन 17 घंटे के लंबे संघर्ष के बाद विलियम की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद अदालत ने पाया कि गुफा के मालिक ने जोखिमों के बारे में पर्याप्त चेतावनी नहीं दी थी और विलियम के परिवार को मुआवजा दिया गया।